आजकल दाढ़ी उगाना एक ट्रेंड बन चुका है। जिसकी दाढ़ी है वो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा कॉन्फिडेंट और मैनली लगता है, लेकिन जिसकी दाढ़ी नहीं आ रही है वो क्या करे? वो तो दाढ़ी उगाने के नाकाम कोशिशें ही किया करता है। लेकिन इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे दाढ़ी उगाएं। अगर दाढ़ी तुम्हारी पैची है तो उसे कैसे फिक्स करें। कुछ मिथ्स, कुछ फैक्ट्स इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा, ताकि तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। देखो, मैं तुमसे औरों की तरह ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें दाढ़ी उगाने के लिए 24 साल तक का वेट करना चाहिए। तुम्हें दाढ़ी अपनी अभी उगानी है, तुम्हें दाढ़ी उगानी जल्दी है, इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। दाढ़ी उगाने के लिए तुम्हें सबसे पहले 2 चीजों पे काम करना होगा। सबसे पहले तुम्हें अंदर से अपनी बॉडी के काम करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें बाहर से काम करना होगा। अंदर से काम करने का पहला स्टेप है इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो तुम्हें मैनली दिखाता है, कॉन्फिडेंट दिखाता है, तुम्हारे हेयर ग्रोथ और बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करता है। अब समझो, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है और तुम्हारी बियर्ड नहीं भी है, तो भी तुम अंदर से खुद को इतना कॉन्फिडेंट और बाहर से इतना पावरफुल और मैनली दिखाओगे, जैसे कि थॉमस शेल्बी और विन डीजल। अगर तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को गिराने में एक बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मास्टरबेशन छोड़ने के बाद तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ दिन बाद नॉर्मल होने लगेंगे। तुम खुद को ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा पावरफुल समझने लगोगे। लेकिन तुम्हें बियर्ड उगाने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए बेस्ट ऑप्शन है जिम। तुम जितना जाके हैवी वेट उठाओगे, जितना ज्यादा हैवी वेट मारोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट आर 2 मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज टू इंप्रूव योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अब बात करते हैं नेचुरल सप्लीमेंट की, जो तुम्हें लेना ही लेना है इस दौरान। ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। पहला है अश्वगंधा। मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसे स्मॉल डोसेज में रोज़ तुम्हें कंज्यूम करना है, सोते समय दूध के साथ। इससे तुम देखोगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एकदम से ही एक बूस्ट पकड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है शिलाजीत। इसे भी तुम्हें सेम एज लेना है, लेकिन ध्यान रखना ये सब तुम एक ऑथेंटिक स्टोर से लो, क्योंकि अगर तुमने ये ऑथेंटिक स्टोर से नहीं लिया और तुमने लोकल ले ली तो तुम्हें ये बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। अब बात करते हैं बाहर से ऐसा क्या करें जिससे तुम्हारी बियर्ड उगने लगे। सबसे पहले तो तुम्हें अपने चेहरे को क्लीन रखना होगा, जिससे तुम्हारे पोर्स ब्लॉक ना हो और तुम्हारी दाढ़ी को उगने में कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए तुम दिन में 2 बार मुंह धो सकते हो। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसकी थोड़ी बहुत दाढ़ी आती है, तो तुम्हें सबसे पहले उसे 1 महीने तक ग्रो करना है और ट्राई करना कि 1 महीने से पहले ना तो इसे ट्रिम करो और ना ही इसमें उस तरह चलवाओ। इसके बाद 1 महीने के बाद मैंडेटरी है कि तुम्हें जाके उस तरह चलवाना ही चलवाना है। लेकिन मैंने तो सुना है उस तरह चलवाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यार। देखो, मेरे हिसाब से उस तरह चलवाने से फर्क तो पड़ता है। जो तुम्हारे छोटे छोटे रोए होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो ओवर द टाइम उस तरह चलने की वजह से मोटे हो जाते हैं और एक शाइनी बियर्ड में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसके दाढ़ी के नाम पे एक भी बाल नहीं है चेहरे पे, तो रुक जा भाई, तू उस तरह मत चलवाना। तुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है उस तरह चलवाने से। अब बात करते हैं जिनके चेहरे पे एक भी बाल नहीं है या जिनकी थोड़ी बहुत बियर्ड आती है, वो कैसे अपनी बियर्ड को ग्रो कर सकते हैं। या यू गेस्ड इट राइट, इट वाज मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर दैट यू हैव टू यूज इट। मिनॉक्सिडिल तुम 2 से 5% तक यूज कर सकते हो। डेली सोने से पहले मुंह धो के अपने चेहरे पे लगाना है, जहां तुम चाहते हो कि तुम्हारी दाढ़ी आ जाए। ध्यान रहे इधर उधर कहीं और ना लगे, वरना तुम्हारे वहाँ पे भी बाल जर्मिनेट कर जाएंगे जो तुम्हें अनवांटेड दिखेंगे। और ये बात लोग कहते हैं कि डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद, मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद जो बाल आते हैं वो अगर मिनॉक्सिडिल ना यूज़ करो तो चले जाएंगे। देखो, ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो हो जाए, बट यू हैव टू यूज़ इट एटलीस्ट फॉर 9 मंथ्स। और ध्यान रहे कि तुम ज़्यादा जल्दी बियर्ड उगाने के पीछे तुम कहीं इतनी मिनॉक्सिडिल ना लगा लो, ओवरडोज ना कर लो कि कहीं तुम मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। तो जितनी डोज प्रिस्क्राइब है उतना ही लिखो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें कितनी डोज लगानी चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया कि तुम्हें कितनी डोज लगानी है और कब तक लगानी है। वैसे अगर तुम चाहो तो मिनॉक्सिडिल को सोलो भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर डर्मा रोलर के साथ यूज़ करोगे तो तुम्हें थोड़े ज़्यादा इनहेंस इफेक्ट मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि तुम्हें डर्मा रोलर कैसे यूज़ करना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए। डर्मा रोलर तुम्हें 0.5 mm का ही लेना चाहिए बियर्ड उगाने के लिए, उससे ज़्यादा ऊपर मत जाना। डर्मा रोलर यूज़ करके तुम्हें हर बार उसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 10 मिनट डिप करना है, या फिर डिटॉल और पानी के 50-50 के मिश्रण में। इसे यूज़ करने के लिए तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा चेहरा एकदम क्लीन हो, मुंह धो के आओ। इसके बाद तुम अपने
चेहरे पर उसे आराम से रोल ऑन करो। ध्यान रहे तुम्हें इतना नहीं रोल ऑन करना या इतना गड़ा के डर्मा रोलर नहीं यूज़ करना है कि तुम्हारे स्किन से खून आ जाए। यू जस्ट हैव टू रोल इट ऑन। इससे तुम्हें खुद ही फील होगा कि तुम्हारे स्किन में जो है वो थोड़ा सा पंचर कर रहा है। पंचर करने जब हो जाए तुम उसमें मिनॉक्सिडिल अपनी स्किन पे लगाओ और इसके बाद अपने डर्मा रोलर को साफ कर लो। ध्यान रहे कि तुम इस दौरान जब तुम अपना मुंह धो के आए हो या फिर जब तुमने पंचर कर ली है अपनी स्किन, तो तुम किसी ऐसी टॉवल से ना अपना मुंह पोंछ लो जो कई दिनों से धुली ना हो या जिसमें इन्फेक्शन या बैक्टीरिया हो। ध्यान रहे जिस दिन तुम मिनॉक्सिडिल यूज करो उस दिन तुम्हारे पिलो कवर भी एकदम चेंज होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। और जिस दिन तुम डर्मा रोलर यूज करो उसके अगले दिन या फिर उसके अगले दिन के बाद 2 दिन तक तुम्हें धूप में कम से कम ही निकलना है। अगर निकलो तो अपना मुंह कवर कर लेना, वरना तुम्हारे स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो जाएंगे जिन्हें तुम्हें निकालने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने ये सारे स्टेप्स कर ली तो तुम्हारी दाढ़ी बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। नाउ अब बात करते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि मुझे नेचुरली अपनी बियर्ड ग्रो करना है या जो मेरे भाई जिनके पास इतना बजट नहीं है जो वो मिनॉक्सिडिल खरीद सके, तो उनके लिए एक मैं नेचुरल रेमेडी लाया हूँ जिसके लिए तुम्हें टर्मरिक और एलोवेरा यूज करना होगा, जिसको तुम्हें मिला के अपने चेहरे पे रोज रात को लगाना पड़ेगा। हाँ ध्यान रहे इसके इफेक्ट्स थोड़े लेट मिलते हैं, बट हल्दी में ऐसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो तुम्हारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती हैं और तुम्हारी बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने इस बार भी अपने वीडियो में कोशिश करी कि कोई भी मैं फालतू बकवास ना करूं। जितना तुम्हें सुनना है मैं तुम्हें उतना ही सुनाऊं जितना तुम्हें जरूरत है। अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जाते जाते अपना प्यार कमेंट्स में पहुंचा देना। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो तुम मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, कमेंट में मुझसे बात भी कर सकते हो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।